हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम पैटर्न ऑफ द वीक में पूरे वीक में बने हुए पैटर्न का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या कोई अन्य पैटर्न बन रहा हो तो हम उसको डिस्कस करते हैं और सीखते हैं, और उनके हिसाब से मार्केट के अप एंड डाउन मूव को हम सीखते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें जो पैटर्न सीखने लायक है हम उसको सीखते हैं। ये है हमारे पास राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो ये हमें यहाँ से ये चीज़ सीखनी है कि इस पैटर्न के बेस पर किस तरह से राउंडिंग शेप होती है। ये आपका एक राउंडिंग शेप है। इसको हम राउंडिंग, जहाँ भी इस तरह की शेप बनेगी वो हम राउंडिंग बॉटम कंसीडर करेंगे। या टॉप पर इस तरह की कोई शेप होगी तो हम उसको राउंडिंग टॉप कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, जब इस तरह की कोई शेप होगी तो हम उसको कप विद हैंडल फॉर्मेशन को या कप एंड हैंडल वाली फॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे। इस टाइप की फॉर्मेशन को हम रेक्टेंगल फॉर्मेशन कंसीडर करेंगे। अगर इस टाइप की है तो हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर कंसीडर करेंगे। इस टाइप की है तो हम डबल बॉटम और डबल टॉप कंसीडर करेंगे कि अगर इस तरह से है तो वो हमारे पास डबल टॉप कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास में फ्लैग पैटर्न कंसीडर करेंगे। ये असेंडिंग ट्रायंगल, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फॉलिंग बेज, राइजिंग बेज, पीनट और हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो हमें रेगुलर ही मार्केट में बनते हुए दिखाई देते हैं। उनके आधार पर हम ये देखते हैं कि जब ये पैटर्न है तो ये संभावित इस तरह का मूव दिखा सकता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि इनो मिंडा में क्या है, हमारे पास एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिला। तो इसके टारगेट के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, या तो ये रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से आप यहाँ पर रेंज को क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें। कौन सी वाली, ये वाली रेंज को हम अपसाइड एक्सटेंड कर दें, या फिर हम यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची यूज करके, तो फिबोनाची के आधार पर हम लेवल कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद है वो है रोह लिमिटेड। रोह लिमिटेड में भी आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। टारगेट सेम उसी तरह से, तो ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये की दो कंडीशन हो सकती हैं, प्राइस ऐसे मूव करके ऐसे भी जा सकता है, या फिर ऐसे तो जाएगा ही, क्योंकि इस तरह की भी संभावना हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास केपीआईएल। केपीआईएल में जो फॉर्मेशन बन रही है वो आपकी इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसी फॉर्मेशन बन रही है, जो आमतौर पर ये डेप्थ की जो गहराई है वो ही हमारी रेंज एक्सटेंड हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास वो है लेमन ट्री। लेमन ट्री में भी आपको रेक्टेंगल पैटर्न है। तो सिंपल तो ये है कि सबसे पहले तो ये रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से हम रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है वो हम फिबोनाची देख के फिबोनाची के हिसाब से निकाल सकते हैं। उसके बाद है मारुति। तो मारुति में भी आपको अगर हम लाइन चार्ट लगाएं तो बढ़िया सा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, और पैटर्न पैटर्न के अंदर है, और पूरा पैटर्न जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल पैटर्न है, और पैटर्न के अंदर भी पैटर्न है। तो ये है, इस तरह से आपको भी मूव देखा जा सकता है एज दिस पैटर्न। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है वो है एजीएस। इसमें आपको कप विद हैंडल पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न
बनता हुआ दिखाई दिया। ये हमारा कप हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो हैंडल और उसका ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखाई। ये मोस्टली टारगेट की बात करें तो ये डेप्थ जो होती है वो एज ए रेंज एक्सटेंड का काम कर सकती है। उसके बाद आपको लास्ट था वो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था, इग्नोमेंडा। तो ये हमने देखे कि पैटर्न के आधार पर इन स्टॉक में वैसी फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दी जो एक वीकली चार्ट पर चार्ट को एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हमने ये डीपली देखा कि किस तरह से ये हमारी फॉर्मेशन मैच हो रही है। तो मैच हो रही है तो हम उस फॉर्मेशन के आधार पर उनकी क्राइटेरिया, उनके टारगेट, उनके स्टॉप लॉस, वो हम सारे कंसीडर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।